यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है किसका, कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है, तभी आपको डर लग रहा है। देखिए, बहुत सारा काम होता है जिसको करने से पहले इंसान डरता है कि वो काम हमसे नहीं होगा, लेकिन वो काम जो होता है ना, काफ़ी बहादुरी वाला काम होता है। इसलिए इंसान को डट के काम करना चाहिए, क्योंकि वही काम करने में इंसान को फ़ायदा मिलेगा और इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर पाएगा। पढ़ाई वैसे ही है कि पढ़ाई करना कोई नहीं चाहता, पढ़ाई करना कोई नहीं चाहता, लगता है कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लगता है बहुत बोर हो रहा हूँ, लेकिन नहीं, पढ़ाई ही एक ऐसा पूंजी है जिससे भाई तो भाई है, दुनिया का कोई चोर या कोई भी चुरा नहीं सकता, भाई बंटवारा नहीं कर सकता। ये आपका संपत्ति है और आपका ही संपत्ति रहेगा। ये ऐसा धन है जिसको जितना बांटिएगा उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए, आज जो क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन है जो सभी ऑफलाइन या ऑनलाइन में नहीं पढ़ाए जाते हैं। एक दो ऐसा ऑनलाइन ऑफलाइन है जहाँ पे इसको पढ़ाया जाता है, तो चलिए हम उसको देखते हैं। देखिए, लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। आपको यहाँ से 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है ना, आपको 80 का 80 बनाकर भेजेंगे, वहाँ पे जाकर आपको 80 बना कर आइएगा और 80 का 80 सही बनाइएगा, ये नहीं कि गलती बनाइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक मतलब क्या, समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला और राइट हैंड साइड क्या हो गया, उत्पाद हो गया। यानी दोनों ओर की बात कर रहा है, दोनों ओर की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान हो जाए। यानी दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या को समान करने के लिए ही क्या किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। कोई एक शब्द में पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो आप क्या बताइएगा, समीकरण के दाएं बगल और बाएं बगल के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए ही रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। एक लाइन में आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करना है। आखिर श्वसन ऊष्माक्षेपी है, हम बताए थे ना कि जब भी सांस लेते हैं या सांस छोड़ते, सांस लेते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, आप हाथ रख कर देखिएगा, गर्म हवा की तरह सांस लगता है। तो इसी को बताना है कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो आखिर क्यों है। देखिए, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी कोई जानते हैं कि जीवित रहने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। ये भी जानते हैं कि ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, बात सही है। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने से क्या होता है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। वही ऊर्जा, वही ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे शरीर में हमारे सभी भागों के हर पार्ट में पहुंचता है और हमें शक्ति प्रदान करता है। और वहीं से क्या होता है, ऊष्मा हमारे नाकों द्वारा, हमारे मुंहों द्वारा बाहर निकलती है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का मात्रा होता है, हमें गर्मी का अनुभव होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछता है कि श्वसन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे, चाहे इसको समझाएं, तो आप क्या दे सकते हैं। श्वसन इस अभिक्रिया का विशेष नाम है, कौन सा है, ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा और साथ में ऊर्जा बनेगा, जो क्या है, ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तु को आखिर में हम पेंट क्यों करते हैं। देखिए, पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है। ठीक है, वो वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता। पेंट करेंगे तो क्या होगा, पेंट के अंदर नहीं क्या हो जाएगा, वो छुप जाएगा। जिससे क्या होता है कि वायु के संपर्क में वो सीधा सीधा नहीं आता है, जिससे कारण क्या होता है, जंग नहीं लगता। और जंग से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग,
पेंट से हम लोहे को पेंट कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक क्यों आ जाती है। आप लोग सफ़ेदी कीजिएगा चूना से घर को, देखा होगा पेंट करते करते सफ़ेदी नहीं आती है, लेकिन 2-4 दिन के बाद इतना चमकने लगता है कि आप पूछिए मत आखिर क्यों। देखिए, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी यानी पुचाड़ा करने में होता है, क्योंकि बुझा हुआ चूना वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया कर 2-3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ऐसे में हम लोग बुझा हुआ चूना को तो पेंट करते ही हैं, लेकिन बाद में क्या करता है, बुझा हुआ चूना जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है जो बनाता है। और जैसे ही बनाता है तो क्या होता है, दीवारों पर संगमरमर के समान चमक आ जाती है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 ही होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखना है। देखिए, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं निम्नलिखित है। 3 गो है, एक में है आणविक सूचना, दूसरा में है गुणात्मक सूचना और तीसरा में क्या है, आयतनिक सूचना। ये 2-4 साल पहले वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इसमें बढ़िया वालों का पसीना छूट गया था। ठीक ना, ये आपके किताब में है लेकिन आपको मालूम नहीं चलेगा किस किताब में है, ये भीतर का क्वेश्चन है। देखिए, आणविक सूचना रासायनिक समीकरण में इस बात की सूचना मिलती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के कितने कितने अणु आपस में संयोग कर उत्पाद के कितने कितने अणु का निर्माण करते हैं, वही क्या है, आणविक सूचना देता है और आणविक सूचना से बात मालूम चलती है। दूसरा बात करें तो गुणात्मक सूचना, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम का पता चलता है कि आखिर अभिकारक का नाम क्या है, उत्पाद का नाम क्या है। किससे मालूम चलता है, गुणात्मक सूचना से मालूम चलता है। तीसरे की बात करें आयतनिक सूचना, इसमें इस अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों के आयतन का पता चलता है कि उनका आयतन कितना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम कल पढ़ेंगे। एक बात बता देते हैं कि जितना क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं एक एक करके वीडियो देखिए। अगर आप छोड़ छाड़ के देखिएगा, पिछले वाला वीडियो नहीं देखिएगा तो थोड़ा कम समझ में आएगा। तो इसके लिए आप हमको दोषी मत दीजिएगा, आप शुरू से वीडियो देखिए तभी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।